हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से, जो संसार में वैभव कुल रूप बल विद्या के अभिमान में हैं, ये संसारी वस्तुओं को लेकर जो अभिमान करते हैं, हमारे समान कोई नहीं है, ऐसे लोग जो हैं भरे रहें मनन जय ही नहीं भक्त वत्सल भगवान में। ऐसे जो अभिमान में भरे हुए होते हैं वे भगवान में अपना मन नहीं लगाते हैं, इसलिए इसी को सब कुछ समझते हैं और इसमें अपना जीवन बिता देते हैं। मत कर मान बंदे धन व जवानी का, क्षण में विनाश है जैसे बुदबुदा पानी का। जैसे बुदबुदा एक क्षण में फूट जाता है, इसी प्रकार ये जवानी और धन मान सब छूट जाएंगे और ये बड़े दुख के कारण बन जाएंगे, क्योंकि ये भगवान ने पुण्य से संपत्ति और ये सब मान दिया है। अब इसका दुरुपयोग नहीं करना है। नम्रता नहीं है। बुधौ नभे शुभ संपत्ति पाए, बरसें जलद भूमि नहीं आ रहा है। जब वर्षा होती है तो कितने ऊंचे बादल हैं वे नीचे आ जाते हैं, तब वर्षा होती है, नहीं ये सब छेद हो जाएंगे पृथ्वी में। इसलिए जो ऊंचा है उसको नम्र बनना चाहिए, और नम्र बनेगा तो सब गुण आ जाएंगे उसमें, और अकड़ेगा तो टूट जाएगा, वह सब चला जाएगा उसका। तो ये अकड़ तोड़ देती है और नम्र नम जाता है, वो उखड़ता नहीं और टूटता नहीं। इसलिए नम्रता जो है शास्त्रों में बड़ा गुण है। और ये इस अभिमान कोई भगवान जो है हरण करते हैं अपने भक्त का। सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखे का। और ये अभिमान जो है ये भक्ति से ही इसका जो है नाश होता है। नम्रता की ये सुख है भक्ति में। अभिमान जब नहीं रहता है तो नम्रता आ जाती है उसके अंदर। जला ये सबसे बड़ा दुश्मन है, जला सको तो अहम जलाओ वरना अहम जला देगा। न रावण को छोड़ा न हरिणाकुश को छोड़ा है, न ये सबको मार देता है। इसलिए मरना है तो अहंकार करो इन सब में, और बचना है तो ये भगवान की समझ के संपत्ति और सेवा भाव रखो और दीन बन के रहो, दीनानाथ के सहारे। दीनानाथ बनो, दीन बनो तो दीनता में सब गुण आ जाते हैं और अकड़ में अभिमान में सब अवगुण आ जाते हैं। और अवगुण ये सब नाश करने वाले होते हैं, अपना थोड़ा मजा देते हैं यहाँ, परंतु अंत में बड़ा भारी दुख उठाना पड़ता है। होवे दुर्गत भक्त बिना उभय लोक में नरक की। ये नरक की जो दुर्गति होती है दोनों लोकों में, चूँकि ऐसे ये न अभिमान वालों का न शांति यहाँ मिलती है न परलोक बनता है। यहाँ भी भयभीत रहते हैं, कामना इतनी उनके अंदर आ जाती है, काम अच्छा सुख सपने उन्हें बिना संतोष न काम न चाहे, तो संतोष तो आता ही नहीं है। हो वह दुर्गति भक्ति बिना, भक्ति के बिना बड़ी दुर्गति होती है। उभय लोक में नर न की, जो नर हैं ये मनुष्य हैं, माने जीव मात्र की बात है, ये किसी स्त्री पुरुष की नहीं है। जीव ये नर शरीर में बोला जाता है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, तो उनकी बड़ी चुका इसी में कर्म होते हैं।
भक्ति भवन में प्रवेश के होए सुगति इन सबन की, जो ये गुण बतलाए इनमें जो प्रवेश जाते हैं, भक्ति भवन में जो घुस जाते हैं, उनकी सबन की सदगति होती है, सुगति होती है उनकी, और इनकी दुर्गति होती है। और अब ये सुन के अपनी दुर्गति कराओ चाहे सदगति करो, ये अपने हाथ में, कोई दूसरा कोई ना दुर्गति करता है ना सदगति देता है, अपना आप ही है, अपना मित्र है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, मन को, इस अहंकार को बस में कर लिया, वो मित्र बन गया, और इनके बसीभूत हो गया तो दुश्मन बन गया। तो अपना दुश्मन नहीं बनना है, अपना मित्र बनना है। राम कृष्ण अवतार गुण नामन को कीर्तन करें, ये भगवान हैं, ईश्वर हैं, हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। अभी अवतार लेके आते हैं और इनके नाम लेने से, इनके गुण कीर्तनों का गान करने से, सुनने से बड़ा पुण्य होता है। और ये गुण अपने आप आ जाते हैं अपने अंदर, सुनने मात्र से अंदर अंतःकरण में छप जाते हैं। जो कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। ये तो मन शरीर तो गुण का ज्ञान का निधान है, और हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। तो इन नामों को जब कीर्तन करता है तो उसको जो है केवल कीर्तन ही करत नर भव सागर से तरें। इसलिए यहाँ कलयुग में तो नाम ही बतलाया है, भगवान का नाम लेते रहो, भव सागर से तार देगा। ये कीर्तन करते रहो भगवान के नामों का, कीर्तियों का गान करते रहो, सुनते रहो, उनको पूरे जीवन सुनना है, क्योंकि ये सद्गुण है सब। और जो है ऐसे लोग इससे तर जाते हैं, ये भव सागर है, इससे तर जाते हैं। तो जो है केवल कीर्तन ही करत नर भव सागर से तर हैं, ये भव सागर से तर जाते हैं। नारद जी कहते हैं अशुभ कर्म यदि भूलते कबहू भक्तन से वन परे। क्योंकि जीव है ये तो जो है भक्त हो चाहे अभक्त हो, कोई प्रारब्ध सब करा देती है, और ऐसा कर्म कभी भूल से अशुभ कर्म भी हो जाता है, परंतु बड़ा पछताता है भक्त। तो ये हमसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि भगवान के भक्त तो कोई गुण है तो उसको ईश्वर का मानते हैं, और कोई अपगुण है तो अपना मानते हैं। तो जो है माने निज दोषा, और जो है अपना कोई दोष है तो निज मानते हैं। गुण तुम्हारा माने निज दोषा। भगवान के भक्त कोई गुण है तो भगवान ने दिया है, उनका है ये, और दोष है तो भगवान ने नहीं दिया, हमारा है, ऐसा मानते हैं। इसलिए उनको कभी भूल भी हो जाती है, प्रारब्ध करवा भी देती है, ऐसा नहीं करना चाहता फिर भी कर बैठता है। तो ऐसा कभी भक्त के बने पड़े तिनको शरणा वच्छल अगहारी श्री हरि हरे। अब ये समझते हैं भगवान ये मेरी शरण में मेरा बच्चा है ये, तो ये अग बन गया, पाप बन गया, तो भगवान उसका हरण कर देते हैं, उसको जो है भगवान समाप्त कर देते हैं। क्योंकि भगवान के नाम को जप रहा है, वो चाहता नहीं ऐसा करना, परंतु भूल से या कैसे भी हो गया उससे, और फिर बड़ा पछताता है वो कि अब ऐसा नहीं करूँगा, ये मेरे से बहुत गलती हो गई। इसलिए वे अब पछताने से और भगवान की शरण ग्रहण करने से और उसके वो पाप नाश हो जाता है, भगवान हरण कर लेते हैं। नारद मुनि बोले वसुदेव जी तुम अति धन्य हो, तुम तो बड़े भारी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जगतपति सुत भये यूं कह नारद गए। अब उनसे जो है धन्यवाद देकर और कहा कि जगतपति जो परमात्मा हैं वो तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं, तो तुम बड़े पुण्यवान हैं, ऐसे वैसे तो है नहीं, इसलिए जो है धन्य हो तुम, जो है जगतपति को पुत्र बना लिया तुमने। और ऐसा कहकर उनसे ये सब ज्ञान देके और नारद जी वहाँ से चले गए। कहूँ ज्ञान अब अति विशद, अब जो है
अब कहते हैं कि जो ज्ञान उद्धव जी को भगवान ने दिया, उस ज्ञान को मैं बतलाता हूँ। जो उद्धव से कहो, भगवान ने जो उद्धव जी से जो ज्ञान कहा उसको मैं अब बतलाता हूँ। कर विनीत सब देव अज, जब भगवान का ये सब कार्य पूरा हो गया, अब अंतिम समय आया तो ब्रह्मा जी और देवता सब भगवान के पास में आए और बड़ी विनती करी भगवान से। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, अब आपने यहाँ आकर जिस उद्देश्य से अवतार लिया था वो काम तुम्हारा हो गया, अब अपने धाम को चलो, क्योंकि अब यहाँ आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भार उतर गया। करे विनती सब देव अज, कहे नाथ भू भार उतार्यो, ये भू का जो पृथ्वी का भार था दुष्टों का वो उतार दिया आपने, सबको नाश कर दिया। अवन रहो कछु काम, धाम घनश्याम पधारो, हे घनश्याम आप आपके अपने धाम को पधारो आप, अब यहाँ से तुम्हारा कोई काम नहीं रहा है, जो काम था वो कर दिया, इसलिए अब आप जो है अपने धाम को पधारो। ये ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, सबने भगवान से आकर और प्रार्थना किया। अब इस बात को सुनकर भगवान जो है हंसे बोले, भगवान शेष कछु काम अज, हे अजय अभी तो कुछ काम शेष है, क्योंकि सभी पूरा नहीं हुआ है। यदि कुल को संहार करे तब आऊं पुण्य धाम निज, ये तो कुल बड़ा पड़ गया है और ये किसी से जीता नहीं जाएगा, सब बड़े उद्दंड हो गए ये, और इनको संहार करके तब मैं आऊँगा अपने धाम में। ये भगवान से जो है ब्रह्मा जी से भगवान हंस के बोल के कहा। अब जो है हरे आयो सिरधारे देव निज धाम सिधारे, अब भगवान की आज्ञा पाकर स्तुति करके और आज्ञा पाकर अपने धाम को सब देवता वहाँ से चले गए। बोले सबते श्याम नित्य अपशकुन दिखारे, अब जो है बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, क्योंकि श्राप लग गया है और अंत में इनका नाश होना है। जब कोई दुर्घटना होती है, बुरे दिन आते हैं तो अनेक प्रकार के अपशकुन दिखने लग जाते हैं, कुछ होने वाला है, इसलिए जो है उनके अंदर स्वभाव की प्रकृति टेंशन भर देती है और ऐसे ऐसे दृश्य दिखाती है जिनसे नाश होता है। बोले सबते श्याम नित्य अपशकुन दिखावे, सब चलो प्रभात पुण्य करता है निवारे, अब ये अपशकुन आ रहे हैं तो पुण्य धर्म में लग जाओ, क्योंकि ये वैसे नहीं निवारेंगे, और उसके प्रभात क्षेत्र में चलो जहाँ प्रकाश है, ये अंधकार में मोह ममता में पड़े हैं, इसमें से निकल के प्रभात में चलो जहाँ उजाला है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ धर्म है, तो ये सब इनका पुण्य करके सबको निवारेंगे। ऐसा सब भगवान जो है सबसे अपने यद कुल में सबसे बोले। करे वे शांति अनिष्ट की, ये अनिष्ट हो रहे हैं और अनिष्ट कुछ ज्यादा न हो जाए उसकी शांति के लिए, और सब चलिबे उद्दत भय, सबने देखा बड़ा उत्पात हो रहे हैं ये अनेक प्रकार के, और ये इनको जो है शांति करने के लिए इन अनिष्ट की और सब उद्दत हो गए, वहाँ से चलने को तैयार हो गए और अपने अपने घर जो है वो करने लगे तैयारी। हरे ही की सब समझ के उद्धव जी प्रभु ढिंग गए। अब भगवान के हृदय की सब समझ लिया उद्धव जी ने कि अब भगवान अपनी लीला को समझने वाले हैं, इसलिए भगवान के पास जाकर और उद्धव जी ने बड़ी प्रार्थना किया और बड़ी विनती किया, हे भगवान आप जो है अब यहाँ से भार उतार के अपने धाम जाते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। भगवान ने कहा जब उद्धव जी साथ आया नहीं तो साथ जाएगा कैसे, इसलिए जो है ये जीव अकेला आता है अकेला ही जाता है, इसलिए
उद्धव की सुने बिना बेहद बोले बनवारी, और जो बनवारी भगवान है ऐसी विनती सुनकर और हंसकर उद्धव जी से बोले, तुम तज के सब मोह जाओ बदरी बन तपहित। अब ये तुम्हारा भी सब काम हो गया है, जो कहे चौथेपन निरपजाए का ना, चौथापन आ गया है, इसलिए ये सब का त्याग करके तुम तज के सब मोह, ये मोह है ममता है, ये इसको छोड़ दो अब, चूंकि छोड़नी पड़ेगी आज, नहीं तो कल ले सब, और बड़ा भारी दुख देगी फिर, और पहले से छोड़ देंगे तो ये दुख नहीं देगी है? तो इसलिए ये सब को छोड़कर तुम तज के सब मोह जाओ बदरी वन तपहित, तपस्या करो, चूंकि तप करेंगे तो तुमको भोग मिलेंगे, कर्म करेंगे तो ये सब संसार मिलेगा, इसलिए जो है पहले पुण्य से ये सब मिला था और ये खा के समाप्त हो गया, अब तपस्या नहीं करेंगे तो बड़े आगे दुख उठाने पड़ेंगे, इसलिए जो है भोग लिए, अब तप करो, इसके लिए इनका त्याग करो। मैं निज लोक सिधारूं, अब जो है मैं अपने लोक को सिधारूंगा, मैं जाऊंगा और तुम बद्री आश्रम में चले जाओ, इसलिए वहाँ ये मोह ममता त्याग दो सब, और इससे ऊपर उठ के अपने परमात्मा से एक से जो है अपने मन को लगाओ, क्योंकि ये मन परिवार मैं मेरे में फंसा हुआ है और ये मैं मेरा बड़ा भारी दुख देगा, और ये छोड़ना तो पड़ेगा एक दिन, इसलिए पहले से छोड़ देंगे तो दुख नहीं होगा, क्योंकि आसक्ति नहीं रहेगी, त्याग करके ही त्याग होता है, जब तक त्याग नहीं करेंगे त्याग होगा नहीं, पहले से ही ममता हटा दे, हमारा नहीं है भगवान का है, तो सब अकेले आए हम अकेले जाएंगे यहाँ से, ना हमारे साथ कोई आया ना हमारे साथ कोई जाएगा, इसलिए जो है अपना जो तपस्या करेंगे भजन ध्यान करेंगे वही हमारे साथ जाएगा और वही हमारे काम आएगा, ये हमारे काम नहीं आएगा कोई, इसलिए अपने जीवन को क्यों बर्बाद करें, और कमाई इसी में हो रही है? तो ये जो है यही शरीर है कमाई का, तो ये जो है ये 4 दिन का मेहमान है मनुष्य शरीर, पाना हो तो पाए ले, यही कमाई का मैदान, यही मैदान है कमाई का बस है, तो ये यज्ञ दान तप यही कमाई है असल, ये कर्म बोले जाते हैं और सब प्रारब्ध है। अब कितना कमाया, कितनी यज्ञ किया, कितना जप किया, कितना तप किया, कितना दान किया, ये तुम्हारा जमा हो गया सब, और इसको लेके जाएंगे, इसलिए जो है अब यह मोह ममता में तो कुछ होता नहीं है, न जप हो न ध्यान हो न तप हो, बस जो है इसी में फंस जाता है एकांत में, इसलिए तो बार बार कहते हैं अपने सब लम्बरदारी छोड़कर और एकांत में रहो, भगवान से जुड़ो, संसार से अपने मन को हटा लो, ये सब बात ये शास्त्र यही कहते हैं, संसार से वैराग्य और परमात्मा में अनुराग, बस जो है यही काम, 2 काम करने हैं कि इसको अपना नहीं समझना और एक काम का नहीं है हमारे का, क्योंकि ये तो शरीर निर्वाह के लिए है और शरीर निर्वाह तो हमारा होगा ही होगा, कहीं भी चले जाए, भूखा कोई नहीं मरा, और राजपाटन छोड़ छोड़ के चले गए और वहां भी जीवित रहे हुए हैं, तो खाया कुछ न कुछ तो उनको मिला तभी तो जीवित रहे, और उनके इतने हजारों वर्ष तपस्या किया है? और फिर भी जो है सब छोड़ गए माँ, और भगवान ने सब दिया कि नहीं उनको, इसी प्रकार अपने जो है अब ये सब अपना काम हो गया, इसको छोड़कर और मन लगा ईश्वर में लगाना है, अब संसार में नहीं, इससे बैराग करना है, उसमें अनुराग करना है? तो ये नौकरी करते हैं सरकार की 60 साल है, फिर पेंशन पाते हैं, ऐसे यहाँ जो है आप पेंशन पे चले जाओ, अपनी पे निवृत्ति जो है या व्यवहार से और प्रवृत्ति परमार्थ में, इधर से निवृत्त हो इधर प्रवृत्त हो, क्योंकि ये जो है मोह ममता जवानी में नहीं इधर प्रवृत्त होने देती है, अब किसी के काम के नहीं रहे, जब अपने काम के बनो, ये तुम्हारी कमाई है, पहले तो दूसरे की चुका दी और दूसरे की कमाई थी वो, इसलिए अब अपने लिए कमाओ, ये तुम्हारी कमाई तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी और दूसरा भोगेगा नहीं, इसको तुमको ही भोगनी पड़ेगी, और जो है इसको चोर लेगा ना ठग लेगा, बड़े काम की ये कमाई है अपनी, भगवान का भजन मनुआ जितना सुख चाहे उतना कर ले चाप, जितना दुख सह सके उतना कर ले पाप, ये पाप पुण्य तो जो है कर्म के अनुसार मिलेंगे सब, अब कितना पाप किया सहना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बड़ा घबराएगा आगे जाके और भोगना तो पड़ेगा, इसलिए जो है कितना अब जब
तुम सुख की सीमा नहीं बनाते तो जप की भी सीमा मत बनाओ कि भाई इतना 10 मिनट का 20 मिनट का जो है इतना ही जप कर दिया बस, अब फिर नहीं करेंगे, फिर गप मारेंगे, ऐसा नहीं है। हर समय जप करते रहो, तो जप करते रहो। माला दई भगत जी ने जेब में रख दिए, खूंटी पटांगे आए, जपा नहीं जाता, बड़ा कठिन काम है, शर्म लगती है बड़ी भारी। कल ले गए या मांग के ले जाते हैं पर जपते नहीं है उसको, जो है मुफ्त की मिल रही है इसलिए जो है डरे आते हैं वहाँ, उसका महत्व ही नहीं समझते हैं। और जब जपना नहीं तो लेने नहीं चाहिए, पाप लगता है बड़ा भारी। हाँ, जब जपना ही नहीं है, शर्म लगती है, तो लेने की क्या जरूरत है, माला लेना नहीं चाहिए। ले गए और फिर जपते नहीं है उसको। हाँ, ये तो जो है, और उसका लाभ तुमको मिलेगा, हमको थोड़ा मिलेगा। हितमत तो है न लागे कैसे काल व्यवस्था को भेसजे थे, बस जो है काल के बसीभूत हो रहे हैं, उनको जो है बात समझ में नहीं आती है कि ये हमारे हित की बात कह रहे हैं, हित की बात समझ में नहीं आती है, और हमारे बड़े लाभ की है, और इससे बड़ा भारी हमारा कल्याण होगा, और बड़ी संपत्ति है, ये समझ में नहीं आती है। कोई 200-250 माला बांटिए, सब घूंटी दम टांग दे या खोल देंगे। अपना जो है ये नहीं कि भाई जो है ये बड़े काम की है, और ये कोई हजारों में ये कार्य करता है ऐसा काम, और हजारों में नंबर है, हमको ये बात साधन मिल गई तो इसलिए जो है उसको अब नहीं करना है तो बाहर में जाओ, फिर जो है लेने की क्या जरूरत है उसको, ले मत जो है, जब मरना ही है तो मरो खूब, जो है कब दूसरे का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, अपना ही बिगड़ेगा सब कुछ। अपने दुश्मन बनो चाहे अपने मित्र बनो, ये सबकी बात है, ये भगत जी की नहीं है, सबकी बात है ये। अब हम लोगों पे नहीं होता है, जब इसी काम के लिए आए तो वो गृहस्थी बेचारे कैसे करेंगे, बड़ा कठिन काम है ये, होता नहीं है। और जो है बड़ा भारी कठिन जो है, सो मणे जदप प्रकट जगह है, राम कृपा बिन नहीं कोई ले, ये भगवान के नाम रूपी मणि बड़ी भारी जो है प्रकट है, सब दबकी हुई नहीं है। और सुगम उपाय पाइबे के रे नर हत भागे दय भटवेरे, ठोकर मार देते हैं, इससे क्या होगा, इसलिए जो है ठोकर मार दिया तुम्हें, हत भागे हैं, और बड़े उपाय हैं इसको प्राप्त करने के, पाने के, सुगम है बहुत ज्यादा, और कोई कठिनाई नहीं है, परंतु फिर भी नहीं लेते हैं उसको, जो है जो काल के बसीभूत हो रहे हैं, दुख पाने, पाप करने नहीं देंगे, पाप भर रहे हैं अनेक, उनका नाश होता है इससे, इसलिए जो है वे भजन करने नहीं देंगे, भगवान का नाम लेने नहीं देंगे, ऐसा है। ये तो सब बड़ा भारी कठिन है, इसी काम के लिए हम आए, हम पे नहीं होता है तो बेचारे गृहस्थी लोग कैसे करेंगे, वे तो बड़ा कठिन काम है ये माला में बड़ा भारी, ये तो शिव जी का धनुष है, ये सब पे कहाँ टूटता है, सुमेरु पर्वत उठा लेगा पर धनुष नहीं उठेगा, और सीता रूपी मुक्ति कहाँ से मिल जाएगी उसको जब तक ये धनुष नहीं टूटे कालेश्वर का, तो ये कालेश्वर का धनुष है, ये सब पे नहीं उठता है, इसलिए जो है सुगम उपाय है, बड़ा भारी शर्म लगती है, अरे बुरे काम में शर्म करनी है, ऐसे काम में है शुभ में शर्म थोड़ी करनी है। तो भगवान कहते हैं मैं न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएंगे ये, तो महापुरुष जो काम करते हैं दिखा दिखा के करते हैं, अच्छा काम दिखा दिखा के करना है, और बुरा काम होता है छिप छिप के तो दुबक के, अच्छा काम थोड़ा ही होता है, अच्छे काम सब जो है दिखा दिखा के होते हैं, और सबको प्रेरणा मिलती है, ये अच्छा काम है, इतना बड़ा होके और इतना धनी होके भजन करता है तो हमको भी करना चाहिए, ये अच्छा काम है इसलिए कर रहा है। तो ये महापुरुष जितने भी हुए उन्होंने सब ये तो सुमरण के लिए साधन है, तो ये जो साधन जो है तुम्हारी उसके आलम्बन कुछ न कुछ मन को देना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं होता है, इसलिए अशुभ कर्म यदि भूलते कबहू भक्तनते बने पड़े, तिनको शरणा वत्सल, जो शरणा वत्सल भगवान है वे अगहारी श्री हरिहर, वे पापों का नाश करने वाले श्री हरि सब उनके पापों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए कर विनती सब। अब जो है सब देवता जब चले गए वहां से तो जो है अब ये कहते हैं उद्धव जी से कि देखो ये जो तप है तो मैंने लोक सिधार, अब इनका सबका संगार करके और तुम तप के लिए चले जाओ और मैं अपने लोक को जाऊंगा। अब कहते हैं जो मन इंद्रिय विषय हैं माया में सब मान के, अब ये इंद्रिय और विषय ये दोनों माया में है, चूंकि इंद्रिय के बिना विषय पकड़ा नहीं जाएगा, तो इंद्रिय भी जो है माया में है और विषय भी माया में है, इनको माया में मानो, और माया से जो वस्तु मिलती है वो सब मिथ्या होती है, इसलिए जो है या मिथ्या में असत में मन क्यों लगा रहे हैं, तुम सत्य हैं, तुम्हारा तो कभी अभाव होता ही नहीं है, और सत्य और असत दो ही तो वस्तु है बस,
तो सत ही असत से जुड़ गया है, अब यह सत को सत से ही जुड़ना है, तब इसका कल्याण होगा, नहीं इसका ये बड़ी दुर्गति होगी। तो पहले दृष्टांत सुनाया था, जो है बस कुसंग चाहत कुशल रही मन ये है जिय सोच। तो जो है महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस है, तो पड़ोस में भी महिमा को घटा देता है कुसंग। तो ये शुभ संग करना है। तो ये कौआ था, ये हंस था, और दोनों की मित्रता थी। अब दोनों जो है, अब मित्रता तो दोनों तरफ से चलती है। अब हंस जो था उसके यहाँ कौआ आता था और बड़ी सत्कार करता था, उसका सेवा करता बेचारा। और उसने कहा कि भाई देखो तुम हमारी बड़ी सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, हमको आदर देते हैं, और तुम्हारे घर आके हमको बहुत सुख होता है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर आपको भी हम ले जाएंगे। उसने कहा कि ठीक है भाई मित्र, चलेंगे तुम्हारे यहाँ। चूंकि मित्रता चलानी है तो दोनों तरफ से चलेगी, इसलिए कौआ के साथ हंस चल दिया। और जहाँ म्यूनिसपालिटी सब गंदगी डालती है, वहाँ बमुद का पेड़ था, उस पर उसका घर था, वहाँ जाके बिठा दिया। वाह, हंस को तो इतनी बदबू आई वहाँ, अरे कहाँ ले आया ये, क्या तेने जो है हमको जो है इतना दुर्गंधी यहाँ इतनी आ रही है, और इसमें लाके हमको बिठा दिया तेने, हम पे तो सांस ये नहीं ले जाती है, अब यहाँ तो हम नहीं रह सकते। तो वहाँ ने कहा कि चलो, तो जो है यहाँ से उड़ के, और राजा का बगीचा था और उसमें जाकर बड़ी घमसान जो है सीरक थी उसमें। पहले ये कूलर वूलर ऐसी वैसी तो थे नहीं, इसलिए जो है राजा गर्मियों के महीना में बगीचा में अपने एक झाड़ के नीचे पलंग लगा के और उस पर रहते थे। इसलिए जो है गर्मी में दोपहर को राजा उसका बिस्तर लगा हुआ था पेड़ के नीचे, बड़ा घमसान पेड़ था ऊपर, और जाकर उस पेड़ पर हंस को लेकर कौआ बैठ गया। अब राजा माँ जो है विश्राम कर रहा था उस पे, और जो है अब कौआ का तो जहाँ बैठेगा वहीं डीठ करता है, इसलिए जो है उसने राजा के ऊपर ही वहाँ बैठा और डीठ कर दिया। अब डीठ कर दिया तो उसने जो है पिस्तौल निकाली और फ्राक छोड़ दिया राजा ने, और कौआ तो उड़ गया, हंस में लग गई। अब हंस बेचारा गिर पड़ा, और हंस कहने लगा, ना हम कागो हतो राजन हंसो निर्मले जले नीच संग प्रसादेन जातम जन्म निरर्थकम। तो मैंने यह नीच का जो है संग किया है, इसलिए मेरा जन्म निरर्थक गया। ये गलती कौआ ने करी है, मैंने नहीं किया है, इसलिए इसका संग करके और मेरा जीवन निरर्थक चला गया। मैं हंस हूँ, मैं कौआ नहीं हूँ, पर ये मैंने या नीच से मैंने मित्रता कर लिया, इसलिए मेरा जन्म निरर्थक चला गया। तो ये तो ऐसे अपने अब जो है हंस की और जो है मित्रता हंस से ही होनी चाहिए। कहाँ कौआ काला और कहाँ हंस जो है सात्विकी और कहाँ चांडाल है जो है गंदी खाने वाला है, तो ऐसी क्यों मित्रता होती है? तो ये जो है कुसंग तो ऐसे मारता है, इसलिए जो है अब ये सब जितने भी संसार के विषय हैं ये काले कौआ हैं सब, और इनसे जो है संबंध जोड़ लिया। हंस परमात्मा है, हंस अवतार आता है उसमें, भगवान ने हंस अवतार लिया। या जीव को भी हंस कहते हैं, गति को भी हंस कहते हैं, और जो है ये हंस है चला चली का मेला, सब उड़ने वाले को हंस कहते हैं। और ये सात्विकी है, तो परमात्मा से इसका संबंध जोड़ना है, तो ये कुसंग से नहीं जोड़ना है। और ये परमात्मा प्रकाश है और ये अंधकार है, तो ये अंधकार में विषयों में जब फंस जाता है जीव, तो इसका जन्म व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए जो है जो मन इंद्रिय विषय माया से सब माने के, ये भगवान कह रहे हैं कि सब जी इनको माया मात्र मानो, इनको सबको जैसे बाजीगर बना देता है, सब माया से भी सब मिथ्या होते हैं। इसलिए परंतु देखने को सब दिखते हैं, परंतु वास्तव में नहीं होते हैं। त्याग गुण और दोष भ्रम, ये गुण और दोष सब भ्रम है, भ्रांति है सब। न उस आत्मा में गुण है, ना आत्मा में कोई दोष है, ये सब जो है नीचे माया मात्र में। सुनो भरत मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणों उभय न देखिए, देखे सो अविवेक। ये गुणों के कार्य हैं सब, सतुगुण से गुण आ जाएंगे और तमोगुण से दोष आ जाएंगे तुम्हारे, और रजगुण जोड़ देगा तुम्हारा। किससे लक्ष्य है? सतुगुण से तो सब गुण ही गुण आ जाएंगे तुम्हारे। रजोगुण जो है सतुगुण के साथ जुड़ गया तो, और तमोगुण के साथ रजोगुण जुड़ गया तो सब अवगुण ही अवगुण आ जाएंगे।
इसलिए तुम्हारे कौन से गुण से जोड़ रहे हैं तुम अपने रजोगुण को, है? तो इसलिए त्यागो गुण और दोष भ्रम, ये भ्रांति है सब। आत्मा रूप जगह जान के, तो आत्मा रूप ये सब जो है, क्योंकि सोने से अलग कोई आभूषण नहीं होता है, और सोना सत्य, आभूषण मिथ्या है। ये दो सत्य में मिथ्या, सत्य के आश्रय जो मिथ्या रहता है, असत होता है, उसको मिथ्या कहते हैं। नितांत असत नहीं होता है, सत के आश्रय असत को मिथ्या कहते हैं। तो ये संसार मिथ्या है, असत नहीं है। असत तो दिखता ही नहीं है, जो असत होता है वो तो दिखता ही नहीं है, परंतु ये दिख रहा है। असत होने पर सत के आश्रय है। जात सत्यता से जन्म आया, भात सत्य जे मोह आया, तो सत्ता उसकी और दिख रहा है, ये आकार इसका है। सत्ता आत्मा की और आकार जीव का है। सत्ता परमात्मा की है और आकार संसार का है। तो सत्ता में आकार जो है वो द्रव्य होता है। सत्ता तो जो है सत्ता आत्मा की है और आकार जीव का है। तो सत्ता में आकार दिखता है, जैसे सत्ता तुम्हारी है और दर्पण में आकार दिख रहा है, तो वो आकार मिथ्या है। द्रव्य सत्य होता है, आकार मिथ्या होता है। तो आत्मा द्रव्य है और ये जीव आकार है। तो सबसे कटकटा के देश से, काल से, वस्तु से कट के दिखता है, तो कट गया तो परिच्छिन्न बन गया, आकार में आ गया। निराकार ही आकार में, निराकार की सत्ता होती है और आकार में आता है वो जो है वो रूप बन जाता है। स्वरूप और रूप दो ही तो बातें हैं। स्वरूप है आत्मा, रूप है जीव, जीव आकार में आ गया। इसलिए भगवान कहते हैं अब यह में विवर्त में सब कुछ वही है और वो कुछ भी नहीं है, बस इतना समझना है। मैं ही सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। तो मैं कोई यह में डाल के देखता है। बड़े किसी संत से पूछा, किसी ने कहा महाराज सब शास्त्रों का सार बताओ, क्या सार है? तो संत ने कहा बस यह मैं नहीं हूं इतना जान लियो, बस सब सार आ गया। यह मैं नहीं हूं, बस यह को मैं समझता है। तो मैं को यह में डाल देता है, जैसे तुमने मैं को दर्पण में यह में डाल दिया और वह यह में डाल के मैं देख रहे हैं कि मैं हूं जे। तो इसी प्रकार यहाँ अपने आत्मा को या बुद्धि में डाल दिया, अंतःकरण में डाल दिया और जीव बन के देख रहे हैं अपने को, मैं हूं ये। तो यह को मैं समझ रहे हैं या मैं को मैं समझो, मैं क्या वस्तु है। जब तक मैं नहीं दिखेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। इसलिए इस माया के गुण दोष में फंसे रहेंगे। इसलिए जो है त्यागो गुण और दोष। अब ये जो है ये नीचे उतर के माया में गुण दोष सब, आत्मा रूप जग जान के। अब ये आत्मा रूप सब आत्मा ही आत्मा है, माया का तो अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जो है उसको आत्मा रूप जान के और सब गुण दोषों को छोड़ दो। जाकू ऐसो ज्ञान न सो जग में दुख पावे। जिनको ऐसा ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बड़े भारी जग में दुख पाते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, संबंध जोड़ते हैं, बिछुड़ते हैं। कितना भारी दुख भर रहे हैं इसमें। दुख खा ले साथ तो भगवान भी आके कितने माने दुख उठाते हैं, रोते हैं बेचारे, रुलाता है ये तो सब जो है। तो संसार रुलाने वाला है और भगवान हंसाने वाले हैं। तो हंसाने वाले से जुड़ना है, रुलाने वाले से क्यों जुड़ते हैं? तुम किसी को रुलाएंगे तो तुमको भी रोना पड़ेगा, क्योंकि संबंध जोड़ दिए। तुम्हारे लिए वो रोता है, तुम्हारे उसके लिए तुम रोते हैं, क्योंकि उससे सुख तुम चाहते हैं, तुमसे सुख वो चाहता है। तो सब अपने अपने सुख के लिए रोते हैं, दूसरे के लिए कोई नहीं रोता है। बस अपना जिससे ऐसा काम हो रहा था और ये चला गया, हमारा क्या होगा, अब उसके लिए रोता है रात दिन। तो जो है बस उसके लिए जाकू ऐसो ज्ञान न सो जग में दुख पावे। अब ऐसा ज्ञान तो या मनुष्य शरीर में यही मिलेगा, सत्संग में ही मिलेगा, और कहीं तो मिलने वाला है नहीं जे। उसको बड़े भारी दुख उठाने पड़ेंगे। अपना जीवन चला दिया, सब बर्बाद कर दिया उसने पशु के समान विषय भोगों में, और जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसा ज्ञान ये होना चाहिए, वो जो सत्संग से ही होगा, बिना सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बन सुलभ न सोई। दृश्य चराचर माहे सबन में ब्रह्म लखावे। और जिनको ज्ञान हो जाता है वो चराचर में ब्रह्म को देखता है। सर्वम खलो इदम ब्रह्म। चेतन पूरी रहो भरपूर। अविद्या कहाँ से आई रे? तो अविद्या नाम की तो कोई वस्तु, अज्ञान नाम की वस्तु ही नहीं है। चेतन ही चेतन है सर्वत्र। तो ऐसा ज्ञान जब नहीं होता है, जब तक जो है ये, तब तक बड़े भारी दुख उठाने पड़ेंगे उसको। और ये बिना समझ के नहीं होगा, बस वे तो गुरु के द्वारा गुरु ही समझाएंगे, क्योंकि बहुत गूढ़ रहस्य है ये। बिना समझाए समझ में आएगा नहीं। जो दिखता है वही सत्य दिखता है बस। क्योंकि अज्ञेय जो है वो ज्ञेय तो बनता नहीं है।
अब उसको समझने के लिए जिज्ञासा हो और उसकी जो है पाने के लिए गुरु के पास जाए तब ये ज्ञान होगा। तो ये तो बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। 4 साधन युक्त के लिए जो है ये श्रवण है वेदांत का, आत्मा का ज्ञान होता है। तो विवेक वैराग सत्संपत्ति मोक्षता, मोक्ष की इच्छा होगी तब ये श्रवण वेदांत आवेगा सुन के समझ में। इसलिए जो है दृश्य चराचर माए सबन में ब्रह्म लखावे। अब यहाँ ब्रह्म लख रहा है चराचर में, तो इस जगह पे एक तो होता है जो है परिणाम रूप से जो कारण कार्य भाव होते हैं, तो कारण कार्य के रूप में दिखता है। और एक होता है अपना कारण कार्य से परे वो विवर्त होता है, और एक अभिन्न निमित्त उपादान कारण होता है। तो ब्रह्म सब रूपों में है, क्योंकि वो कारण है और ये कार्य है। ब्रह्म कारण है और संसार कार्य है, तो कारण ही कार्य के रूप में दिखता है। इसलिए यहाँ कारण में पहुंच गए तो कारण में कोई दुख नहीं है, आनंद है, और कार्य में सब दुख है। इसलिए कार्य में परे है, कारण में नहीं है, और कार्य कारण में मिथ्या होता है, सत्य नहीं होता है। इसलिए जो है सत्य को न पहचान कर असत्य में नाम रूपों में फंस रहे हैं, क्योंकि 5 वस्तु सब में होती हैं, अस्थि भांति नाम रूप और ये प्रिय। अस्थि भांति प्रिय नाम रूप, तो नाम रूप संसार का स्वरूप है, अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म का स्वरूप है। और सब में 5 वस्तु हैं। ये 5 के बिना बनेगी नहीं कोई भी वस्तु है। तो ये जो है 5 में 2 संसार का स्वरूप है, नाम रूप है, छोड़ दो। अस्थि भांति प्रिय रूप से ब्रह्म लखाव है, उसको ब्रह्म दृश्य चराचर माए श्रवण में ब्रह्म लखाव है, अस्थि भांति प्रिय देखता है, और उसमें जो है कारण को देखता है। इसलिए ज्ञानी बालक के सरित भेद भावते रहत है। अब ज्ञानी जो है जैसे बालक को कोई जो है न निंदा का, न स्तुति का, न उसको अपमान का, न कोई सम्मान का, कोई उसको तो कोई भेद है ही नहीं, बेचारे को अपनी मस्ती में रहता है। ये क्या कह रहे हैं उसको जो है ऐसी प्रकार ज्ञानी संसार में जो है निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय सुख मंदिर गुण मंदिर सुख पुंज। तो जिनको निंदा स्तुति जो है समान हो गई, क्योंकि निंदा स्तुति आत्मा की तो होती नहीं है, ये शरीर की होती है। किसी महात्मा से कहा ये गांव वाले तुम्हारी बड़ी निंदा करते हैं, क्या है भाई जो है हमारे शरीर की करते हैं तो हम भी करते हैं सकी तो निंदा, बड़ा भारी दुख रूप है ये। तो उन्होंने कहा जो धर्मराज भगवान से, भगवान ये शरीर धारण करना ही बड़ा भारी दुख है, ये इससे कब हम निवृत्त होंगे। तो भगवान ने कहा हे राजन कोई भी वस्तु नित्य नहीं है यहाँ, और तुम देवी संपत्ति लेके आए हैं, तुम्हारी अंत में मुक्ति होगी, इसलिए ये सब छूटने वाले हैं, अनित्य है सब। इसलिए जो है ये शरीर निंदनीय है, चूंकि और बड़ा प्रशंसनीय, देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये कितने भाग्य से मिला है और इस भारत में मिला है। और इसमें जो है भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं और कहीं लेते ही नहीं है। और ये भारत भूमि तो कर्म भूमि है, बड़ी भारी जो है श्रेष्ठ भूमि है, और इसमें अवतार लेके मनुष्य शरीर मिलके तो देवता भी बड़ी प्रशंसा करते हैं, कैसे भगवान इन पर स्वयं प्रसन्न हुए, या इनके कितने जन्म के पुण्य थे तब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और इससे तो नर से नारायण बन जाएगा, और जो चाहेगा वही वस्तु प्राप्त होगी। इसलिए जो है ऐसा ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ये। इसलिए ज्ञान से ज्ञानी भी जब संसार में रहता है, जाकू ज्ञानी बालक के सरित भेद भाव से रहते हैं, वे भेद भाव नहीं जो है सब में परमात्मा देखते हैं। इसलिए जो है और सब दुख सुख आते हैं तो अपना कर्म समझते हैं, ये हमारे कर्म से कोई सुख दुख दूसरा देने वाला है नहीं, कोई न कहा हुआ सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब दाता। ये सब जो है अपने कर्म से आए हैं, तो अपने भूल से अपनी जीव कट जाए तो दांत को थोड़े उखाड़ते हैं, क्योंकि मेरी जीव मेरा दांत। अब जीव जो कटने से दुख हो रहा है तो दांत उखाड़ने से दुख होगा। अब जो है इसको सह नहीं करना है, वो उखाड़ना नहीं है, द्वेष नहीं करना है। इसी प्रकार जब अपना कर्म समझेंगे तो किसी से क्रोध होगा नहीं और ईर्षा होगी नहीं, बस सहन कर लेंगे, उसको सहन कर लिया तो सब कर्म समाप्त हो गया। इसलिए जो है कर्मों को समाप्त करना है, क्योंकि कर्म ही मारते, कर्म ही जन्म देते, कर्म ही दुख देते, कर्म ही सुख देते, ये कर्म से ही सब कुछ होता है, और इनको सहन करके समाप्त करना है। और अपना ऐसा कर्म करना नहीं है जिससे दुख पावे आगे जाके सुख पावे, ऐसे ही कर्म करने हैं।
क्योंकि धर्म और अधर्म दो ही तो बातें हैं। तो धर्म जो है सुख देता है, अधर्म दुख देता है। जहाँ तक बने वहाँ तक हम धर्म पे चलेंगे, अपने उस परमात्मा से सत्य से जुड़ेंगे, और जहाँ तक बनेगा हमारे सामर्थ्य या धर्म को त्यागेंगे, असत्य को त्यागेंगे, क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं, हानि है हमारी। इसलिए जो है ऐसा विचार करके और इस मार्ग पर चलते हैं, और जो है नहीं सोचें वह स्वप्न में यह बेहद यह अवैध है, तो उनको ये त्यागने योग्य है और ये जो है ग्रहण करने योग्य है। हे उपादेय से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि अब ये जो स्वप्न बत्ते हैं ये सब जो है जागे लावन हानि कछ जिमे प्रपंच जी जो है सपने काट होए विकारी नृप रंग ना कपत होए, जागे हानि न लाभ कछु जिमे प्रपंच जी जो है। तो उनको ज्ञान हो गया कि ये स्वप्न बत्ते है सब जो है, इसलिए इससे कोई न लाभ है न कोई हानि है। इसलिए जो प्रारब्ध अनुसार बेहद है वो हमको मिल रहा है, तो उससे कोई द्वेषी न कांक्षति न वेद द्वेष करते हैं न इच्छा करते हैं। तो इसलिए अब हित है, यह बेहद है, ये प्राप्त करने योग्य है और ये त्यागने योग्य है। ये संसार में गुण दोष है, सब ईश्वर से गुण दोष से परे है, उससे जुड़ जाते हैं और इससे जो है जैसा आता है ऐसा भोगते हैं, न दोष करते हैं न राग करते हैं किसी से। इसलिए जो है क्योंकि अपना ही स्वरूप हो जाता है सब, और अपना सब निवृत्त करना है। अपने शरीर से न कोई राग है न द्वेष है। इसमें कैसी इंद्रियां हैं, सब जो है निकष्ट भी हैं श्रेष्ठ भी हैं, तो समते समता भाव है सबसे, तो निकष्ट से भी और श्रेष्ठ से भी इसी प्रकार अपने जो है वे ऐसा जानते हैं कि इस समय बेहद भी कुछ नहीं और निषेध भी कुछ नहीं, माने प्राप्त करने और त्यागने योग्य नहीं है कुछ भी। प्रारब्ध अनुसार आ रहा है, सबको जो है परमात्मा से जुड़ रहे हैं और प्रारब्ध ये प्रकृति के अनुसार सब चल रही है। कर्म त्याग संन्यास धर्म सुने बोले उद्धव। अब जो है भगवान ने ये कर्म त्याग संन्यास का जो उपदेश दिया, इसको सुनकर उद्धव जी भगवान से बोले और कहने लगे भगवान से, उद्धव जी विषय गहन में आज्ञा सरलता ते कछु केशव। हे भगवान ये तो बड़े गहन विषय हैं, इनको जो है कैसे त्याग किया जाए। और अज्ञानी लोग हैं हम, आज्ञा में और विषय गहन बड़े भारी गहरे हैं, ये सरलता से ऐसा उपाय है कि सब बतलाओ जो हमारा कल्याण हो जाए और इनसे हम अलग हो जाएं। अब जो है ऐसे जब उद्धव जी ने कहा तो उद्धव की सुने के विनय बोले प्रभु परमात्मा। ये भगवान जो भगवान श्री कृष्ण है परमात्मा है, वे उद्धव की विनती सुनकर और उनसे बोले, कहने लगे उपदेशक गुरु सुहृदय रिपो है अपनी ही आत्मा। हे उद्धव जी अब उपदेश देने वाला भी चूंकि आत्मा जिसको वर्णन करता आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, दूसरा तो सब अज्ञान ही अज्ञान है। वो अज्ञान आत्मा ही अपना जो है गुरु के रूप में आता है, वही गुरु बनता है। जब चाहते हैं तुम्हारी जिज्ञासा देखता है कि ये अब मेरे को चाहता है तो आत्मा को वर्णन करता है, तो आत्मा भी वर्णन करते हैं उसको जो है संत बन के गुरु बन के उनके सामने आ जाता है। तो उपदेशक गुरु सुहृदय और अपना सुहृदय हित करने वाला, अपना जो है कल्याण चाहने वाला हमारा कल्याण करेगा जी। और दुश्मन भी आत्मा ही है, क्योंकि जब आप जो है उससे अलग होते हैं तो वही दुश्मन बन जाता है और वही सुहृदय बन जाता है, वही गुरु बन जाता है अपनी ही आत्मा। भगवान कहते हैं उद्धव जी अपनी भी आत्मा है, क्योंकि कोई न दुश्मन है न कोई प्रिय है, सब कर्म के अनुसार सब अपने मिले हैं। ये अपने कर्म ही प्रिय रूप में सामने आते हैं, अपने कर्म ही जो है अप्रिय रूप में सामने आते हैं। अपना कर्म ही दुख देता है, अपना कर्म ही सुख देता है, दूसरा कोई देने वाला नहीं है, वही उस रूप में बन जाता है। इसलिए जो है ये सब अपनी आत्मा है। करके मनुज विचार भेद मेरो सब जाने। अब ये विचार करके चुके ये शास्त्रों में कहा है कि विज्ञान और ज्ञान दो वस्तु हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ये दोनों जानने हैं। ये परमात्मा ही सब कुछ है, सब रूपों में वही है और आत्मा कुछ भी नहीं है। आत्मा के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है और विज्ञान के ज्ञान से अध्यात्म की निवृत्ति होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं करके मनुज विचार भेद मेरो सब जाने, चूंकि सब में परमात्मा बना है
क्योंकि सत्य ही या असत्य के रूप में दिख रहा है, वही कारण है, वही कार्य रूप में दिख रहा है। इसलिए ये जितना भी जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार सब प्रकृति सब वही बना हुआ है। प्रकृति और पुरुष द्वैत वस्तु है। प्रकृति उपादान कारण है और पुरुष निमित्त कारण है। तो उपादान और निमित्त दोनों बन के सब रूपों में वही है। मेरा भेद जाने सबको करके मन जब विचार, ये विचार करके इनका जो है विवेक करके भेद मेरा सब जाने, ये सब मेरा ही भेद है। यहाँ भगवान ईश्वर रूप से बोल रहे हैं और कहीं भगवान आत्मा रूप से बोलते हैं, कहीं परमात्म बोलते हैं, कहीं व्यवहारम बोलते हैं, कहीं कार्य कारण में बोलते हैं, कहीं कार्य कारण का निषेध करके बोलते हैं। तो ये अब जानने वाले को समझना है कि कौन सी जगह पे और ये उपदेश शास्त्रों का किस अधिकारी के लिए दिया जा रहा है, इसमें भेद हो जाता है। इसलिए जहाँ कह रहे हैं कि करके मनुज विचार भेद मेरो सब जाने, इंद्रिय मन धी से परे मोहे साधक पहचाने। अब जो साधक है ये इंद्रिय से मन से और धी बुद्धि से परे मेरा जो स्वरूप है उसको पहचाने। और वो जो है अब विषय माने इंद्रिय के बुद्धि के विषय में परमात्मा ने यहाँ बुद्धि का निषेध करके विषय का बोल रहे हैं भगवान कि जो है इंद्रिय मन और धी ये गोचर जहाँ लगे मन जाए इसो सब माया जानो भाई। तो ये तो सब माया में आ जाता है। जहाँ इंद्रियों के विषय हैं और मन जाता है विषय में वो माया है। और धी माने जानती है बुद्धि, ते परे इनसे परे है वो। अब परे का मतलब कोई सातवें आकाश में नहीं है। परे का मतलब होता है अंतर्यामी। पहले ये समझ लेना चाहिए। जैसे घड़ा में मिट्टी घड़ा से परे है तो वहाँ परे माने वह सातवें आकाश में नहीं है, घड़ा में ही है, अंतर्यामी है। पहले मिट्टी है तब घड़ा बना है। इसी प्रकार जो है घड़ा मिथ्या है, मिट्टी सत्य है। इसी प्रकार जो है वो परमात्मा जो है अपना स्वरूप है, क्योंकि वो देखने वाला है, ये सब दिखने वाले हैं। इसलिए जो है इन मन इंद्रिय से परे माने इनका अधिष्ठान जो सबके पीछे रहकर सबको देखे वो निर्विषय बोला जाता है। सब उसको नहीं देख सके क्योंकि तुम्हारा दर्पण में सब है वो, और तुम देखने वाले चेतन है वो जड़ है। तो वो मुर्दा है, वो कोई चेतन थोड़ा ही है। तो वो मुर्दा तुमको कहाँ देख रहा है, तुम बहुत मुर्दे को देख रहे हैं। तो ये सबको देखता है, वो अनादि होता है। जो सबसे पहले है वो अनादि है और सबके बाद में रहे वो अनंत है। तो तुमसे पहले कोई नहीं था और तुम्हारे बाद में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा ही सबसे पहले था और सबके बाद में आत्मा ही रहेगा। इसलिए जो है बीच में ये सब दिख रहे हैं ये अज्ञान से। इसलिए जो है ये मन बुद्धि के विषय में आत्मा नहीं है। मन बुद्धि जिसके आश्रय वो है आत्मा, चूंकि चेतन के आश्रय बुद्धि है। तो ये बुद्धि जो है चेतन के आश्रय है, चेतन अधिष्ठान है, ये अध्यस्त है। तो बुद्धि के विषय में आत्मा नहीं है। बुद्धि के जिसके आश्रय है तो पीछे को लौटना है, यहाँ आगे को नहीं देखना है। आगे विषय में आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा भी पीछे ही मिलेगा और आत्मा भी पीछे ही मिलेगा, जो कि अंतर्यामी है, वो बाहरयामी नहीं है। इसलिए जो है हृदय जैसे अर्जुन से सती वो परमात्मा भी हृदय में है और आत्मा भी हृदय में है। इसलिए जो है और जीव भी हृदय में, ये सब विवेक करना है, उस समय देखना है। इंद्रिय मन धी ते परे मोहे साधक पहचाने। अब ये बिना गुरु के तो पहचान होगी नहीं। और ये मन से बुद्धि से सबसे परे जो है मेरे को पहचान है, ऐसा भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं। और उद्धव का मतलब यहाँ कोई जीव है, कोई मनुष्य नहीं है। उनका मित्र समझो, सब मित्र हैं उसके। द्वासुपर्णा सहजो सखाया, सब उसके मित्र हैं और सबका वो मित्र है। तो कितनी हमारी सहायता कर रहा है, वो सो जाए चाहे जगते रहे, सब उसी से हो रहा है। तो वो जो है वो सबका मित्र है, क्योंकि जीव और ईश्वर दोनों मित्र हैं ये। इसलिए जो है अपने मित्र से बोल रहे, माने जीव मात्र को उपदेश है भगवान का। तो ये सब जो है सबको पहचान है। अब ये जीव को उपदेश दे रहे हैं ईश्वर है, तो हम सबको उपदेश है। ये उद्धव कोई नहीं है, ये सब जो है जो सबके लिए है। नृपय तो और अवधूत को भयो सुखद संवाद। जब अब भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि यदु राजा थे और अवधूत जो है दत्तात्रेय थे, और उनसे दोनों का संबंध हुआ जब और जो है उसको जब हुआ तो अति पावन अति ज्ञान में वो बड़ा पवित्र करने वाला है, बड़ा पावन ज्ञान है और अति ज्ञान है। मैं कहूँ प्रेम से सुनो, सब उसको जो है प्रेम से सुनो और मैं उस ज्ञान को
कहता हूँ दत्तात्रेय और यदु राजा के उस ज्ञान को बताता हूँ। एक दिवस यदु गए निहारे वन में ज्ञानी। अब जो है एक दिन यदु राजा गए शिकार खेलने के लिए तो नदी के किनारे पर, और जो है अवधूत जो दत्तात्रेय थे उनको उन्होंने देखा, उनको निहारा, जाकर उनके पास गए। नित्य मगन अवधूत देख नृप पूछे मुनिवर मानी। अब जो है उनको मुनि और ज्ञानी और संत समझ के और उनसे पूछने लगे। नित्य मगन, अब बड़े मगन रहते, प्रसन्न रहते, बड़े सुखी थे और अवधूत वेश में थे। देखे नृप पूछे मुनिवर मानी, उनको मुनिवर मानकर और उनको पूछने लगे। अब कहने लगे यदु राजा दक्ष मधुर भाषी सुघर तो जड़ उन्मक्त सम। हे भगवान, आप बड़े दक्ष हैं, बड़े बुद्धिमान हैं ऐसे लगते हैं, और तुम्हारी जो है भाषण बड़ा मधुर है, मीठा है और मधुरभाषी और बड़े सुंदर है। समझ चुके, ये तो भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुए। ये दत्तात्रेय और द्रवासा और चंद्रमा ये जो है अत्रि ऋषि के अनुसुईया के पुत्र थे। गए थे तो ये तीनों अंशों से जो है तीन पुत्र बने। तो ये भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुए, तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो इनसे ज्यादा सुंदर कौन होगा। इसलिए जो है सुघर कहते हैं यदु राजा बड़े भारी आप सुंदर हैं। तो जड़ उन्मत्त सम, तो भी तुम जो है ऐसे जड़ बन के और उन्मत्त जैसे पागल जैसे, और जो है ऐसे सम निर्धन है विचरो सुखी, और तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, निर्धन है और इतने सुखी हैं तुम। काम अगन में तपे हम, और हम सब राजा होके कितनी धन संपत्ति पड़ रही है, फिर भी जो है हम पड़ी है हमारे पास में, और फिर भी काम की अग्नि में हम जल रहे हैं रात दिन, कामना पूर्ति नहीं हो रही है। काम अक्षत सुख सपने उनाई, बिना संतोष न कामना सही। तो जो है आपके पास में कुछ भी नहीं और इतने सुखी, और हमारे पास में राज वैभव सब, और फिर भी हम इतने जल रहे हैं। भगवान ये क्या बात है, ऐसा जो है हमको विचार करो, विचार दो, कोई ज्ञान दो उसके लिए। इसलिए जो है चूंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि धन से संबंध हो सुख का और दरिद्रता से दुख का संबंध हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब ये अवधूत हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है दरिद्री देखने में, और बड़े सुखी हैं, और राजा के पास हम सब भरा पड़ा, फिर भी बड़ा दुखी बता रहा है अपने को, कि अग्नि में जल रहे हैं हम तो कामाखी में, रात दिन कामना पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए जो है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है बड़े सुखी हैं। तो सुख का संबंध तीन से होता है, और वे तीनों तुम्हारे पास में है। तुम्हारी तो ये कल्पना दुख देती है सब जो है, तुम तो इतने धनी है कि तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई दूसरा धनी है ही नहीं, परंतु जानते नहीं है। बिना जाने कस मरत प्यासा, आनंद सिंधु मध्य तब्बासा, इतने आनंद में डूबे हुए हैं, इतने आनंद स्वरूप हैं, और फिर भी कितने दुखी दीन बन हैं। तो ये जो है अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, तो सकल जीव जग दीन दुखारी, ऐसा प्रभु बैठा हुआ है। और वो प्रभु कोई अन्य नहीं है तुमसे, तुम्हारा ही स्वरूप है वो, और अक्षत है वो, छत नहीं है, छत बना दिया काट कोट के चारों तरफ से, तो उसको जो है तो जो है अस प्रभु हृदय, और जो ऐसा प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, छत नहीं है वो, टुकड़ा नहीं है, अविकारी है, विकार नहीं है उसमें कोई, और फिर भी सकल जीव दीन दुखारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी, और यह संसार में कितने दीन बन रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं। ऐसा प्रभु होने पर भी जो है ज्ञान न होने से इतना दुख आ रहा है। इसी प्रकार ये जो है कह रहे हैं, तो तीन से संबंध है सुख का, तो समता से, एकता से और असंगता से, ये तीन बात तुम्हारे पास आ गई तो बस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे बराबर सुखी कोई। तो व्यवहार में असंग ये संग ही दुख देता है, जैसे संग दोषा, ये संग कर लिया तुमने इसलिए दुख में पड़ गए, तुम जो है संग ही दुख दे रहा है तुमको, और असंग होने पर भी संग कर लिया, बनाया है तुमने, ये संबंध माने हैं, मान्यता है सब संग की, ये मेरे हैं और मैं हूँ, ये मैं मेरे दोनों जो है संग के लिया तुमने आत्मा का। अविद्या से में राग द्वेष अविद्या से ये 5 कलेशों में फंस जाता है, अविद्या के कारण संग हुआ है ये बुद्धि से, और बुद्धि में राग और द्वेष, चूंकि इसको अनुकूल है कछु प्रतिकूल है,
और फिर राग दोष का कर्म करेगा तो अभिनिवेश होगा, मरने का भय होगा, मरेगा। इसलिए जो है उनको भोगने के लिए मरना हो चुका है, इसमें कर्म किए हैं, इतने पहाड़ बना दिए तो जन्म लेना पड़ेगा। और उसमें जो है एक जन्म में तो भोगे न जाएंगे, 12 जन्म मरो, इस चक्कर में चलता रहेगा। इसलिए अविद्या अस्मिता आत्मा का जो है या बुद्धि के साथ में जो तादात्म्य हो रहा है उसको अस्मिता कहते हैं। इसलिए अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण है, इसलिए ये कलेश में डाल दिया। तो अविद्या पहला कलेश है, अज्ञान ही सब दुख देता है। रागो लिंग अबोधस्य, जितने भी दुख आते हैं तो राग से आते हैं, और राग विषय में आ रहे हैं, अपने अनुकूल है और ये हमारे काम के हैं, ऐसा समझा है। अब इसमें राग करते हैं, इसलिए जो है वो राग दुख देता है। और राग और बैराग दो ही तो वस्तु है, बैरागी सदा सुखी है और रागी सदा दुखी है, बस राग कर लिया है इसमें। इसलिए जो है ये राग असंग रहे, और जो है डॉक्टर जैसे अस्पताल में असंग रहता है, चाहे कोई मरे तो रोता नहीं और कोई अच्छा हो गया तो हंसता नहीं, बस अपना सेवा करने का कर्म है उसका, जो है सेवा करता है, बस जो है अपना काम करता है। चाहे कोई अपने कर्म से दुखी हो चाहे सुखी हो, जी चाहे मरे, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार व्यवहार में असंग रहना है, क्योंकि सब अपना अपना कर्म लेके आए हैं। कोई दुखी होगा, कोई सुखी होगा, कोई हंसेगा, कोई रोएगा, तो ये तो अपने अपने कर्म चुके है, सबको अपने अपने कर्म भोगने हैं। तो तुम अपना भी भोग रहे हैं, दूसरों के भी भोग रहे हैं उसके संबंध से। इसलिए असंग हो व्यवहार में, चुके है करेगा जो उनको तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो कर्म किया है तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सब जैसे मरीज आते हैं, कोई रोता है कोई हंसता है, ऐसे ही इसको जो है व्यवहार को अपना मरीजों का अस्पताल समझ लो, बस अपना घर मत समझो। और इसमें हमको भगवान ने सेवा के लिए भेजा है, जितनी बने उनकी सेवा करते रहो। इसलिए जो है उनसे असंग रहो, उनके साथ में मत मरो और मत जो है उनके साथ में हंसो जियो, बस जो है अपना काम करना है। तो ये असंगता व्यवहार में होनी चाहिए और समता बुद्धि में होनी चाहिए। बुद्धि जब सम हो जाती है, सो जाते हैं, तो माँ कहाँ तुमको आनंद में डूबेगे और सुपन में और जागृत में विषम हो जाते हैं, दुख में डूबेंगे। ऐसा हो ऐसा न हो, बस जो है ये मिल जाए वो मिल जाए, ये विषमता में सब दुख है। इसलिए समता से जोड़ना है, अपने को ईश्वर से लक्ष्य रखनी है, व्यवहार न करना है और असंग रूप करना है। असंग बन के तो सुखी है बड़े भारी, क्योंकि तुम सत्य से जुड़े हुए हैं। असत्य तो ये सब असत्य से असंग है और सत्य से जुड़े, इसलिए तो है आनंद स्वरूप है। और एकता आत्मा एम आत्मा गुणा के सर्वभूत से स्थिता, परमात्मा रूप से भी एक ही है और आत्मा रूप से भी एक ही वस्तु है, दूसरी तो है ही नहीं माँ। इसलिए जो है एकता में सुख है और समता में सुख है और असंगता में सुख है। अब धन से सुखी होता तो ये राजा क्यों कह रहा है कि हम तो कामाग्नि में जल रहे हैं रात दिन और तुम इतने सुखी हैं? तो उनके पास में ये समता है, असंगता है और एकता है, इसलिए सुखी है। किसी संग नहीं कर रहे हैं, अपनी बुद्धि सब में लगा रखी है और अपने को बस ज्ञान स्वरूप आत्मा समझते हैं, इसलिए जो है कितने सुखी हैं और इतना भारी आनंद उनको आ रहा है यहाँ। इसलिए जो है ये भगवान विष्णु के अवतार अंत से थे, इसलिए बड़े सुंदर थे। अब जो है इनकी बात सुनकर और जो है ये दत्तात्रेय भगवान जो थे अवधूत और राजा यदु की बात सुनकर और अब जो है ये अपने 24 गुरुओं का उपदेश देंगे कि कौन से गुरु से मैंने जो है क्या जो है शिक्षा लिया है। जो ही मिला तो गुरु मिला, चेला मिला न कोई, चेला को चेला मिले तब कहूँ कछु होए तो होए। तो सब गुरु हैं, सब उपदेश दे रहे हैं, लेने वाला होना चाहिए। चेला तो कोई है ही नहीं, सब गुरु ही गुरु हैं और सब उपदेश दे रहे हैं। तो ये उपदेश लेना है, इन्होंने कहा कि मैंने 24 गुरुओं से उपदेश लिया है, इसलिए मैं सुखी हूँ। और ये जो है ये उपदेश इनके क्या गुण थे, उन्होंने पैसे गुण लिए हैं, अब गुण छोड़ दिए, बस गुण ज्ञान करने हैं। तो ये 2 चीज लेनी है और 2 त्यागनी है, क्योंकि ये संसार सब गुण दोष में बना हुआ है। तो ये जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता है। और जो है ये गुणों विसर्जन करता है। अब जो है संत हंस गुण गहे परे हरे पार विकार। अब संत भक्त हैं तो गुण को और जो है चेतन को पकड़ लियो और दोष को और अवगुण को छोड़ दियो। बस ये 4 चीजें से सब वस्तु बनी है, सब में गुण भी है और सब में दोष भी है।
ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, और ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें अवगुण ही अवगुण हो। सब में गुण दोष सब में है, इसलिए जो है जड़ और चेतन ये चार हैं, इसमें से दो को पकड़ना है, चेतन को और गुण को, और अवगुण और जड़ता को छोड़ देना है। वैसे तुम्हारा हंस बन गए और हंस हंस से मिल जाएगा, परमात्मा से कौआ छूट गए सब। अब ये तो दुख देने वाले हैं, इसलिए जो है इनसे छोड़कर और उसको जो है गुण लेने हैं। तो ये गुण किस किस से क्या क्या लिया वो कल बतलाएंगे, चुका समय हो। श्रीमन नारायण नारायण